एक चुनाव में चुनौतियाँ रहता है, बड़ी-बड़ी नेशनल पार्टी है, रहा हुआ है और हम तो निर्दलीय के रूप में हमने चुनाव लड़ा है। तो चुनौतियाँ तो रहता है बड़ी-बड़ी पार्टियों के सामने में। मैं क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहा हूँ। मैं खुद जनपद सदस्य बना था, फिर मैंने सरपंच फिर बना और सरपंच संघ के अध्यक्ष रहा, रायपुर जिला सरपंच संघ अध्यक्ष रहा और दिल्ली में भी राष्ट्रीय सरपंच संघ का उपाध्यक्ष हूँ। संघर्ष करके ये चुनाव निकाले हैं और जनता के बीच में हम लोग सिर्फ काम की बात करते थे, लोक नीति की बात करते, राजनीतिक बात नहीं करते थे हम लोग। क्षेत्र के बड़े नेता उसकी सारे में मुझे निष्कासित किया, पुत्र होने के चलते मुझे निष्कासित किया। मैंने विष्णुदेव सरकार, नरेंद्र मोदी के प्रभाव से उसके नेतृत्व को देखते हुए, उसका सफर को देखते हुए, उसके काम काज को देखते हुए फिर मैंने भी मन बना लिया छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में रायपुर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 से अन्नू तारक ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र का विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता है। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है रायपुर जिला पंचायत के सदस्य अन्नू तारक जी। जय जोहार, मेरा नाम अन्नू तारक है। मैं अभी वर्तमान में जिला पंचायत चुनाव लड़ा था, क्षेत्र क्रमांक 9 है और पहले पूर्व में भी मैं 3-4 बार चुनाव जीत के आया हुआ हूँ। इस बार आप चुनाव लड़े, क्या चुनौतियां रही इस बार चुनाव में आपकी? देख, चुनाव में चुनौतियाँ रहता है, बड़ी-बड़ी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, दोनों का अधिकृत प्रत्याशी रहा हुआ है और हम तो निर्दलीय के रूप में हमने चुनाव लड़ा है। तो चुनौतियाँ तो रहता है बड़ी-बड़ी पार्टियों के सामने में। मुद्दों की बात करें तो किन-किन मुद्दों को लेके आप उतरे थे चुनाव में? मुद्दा देखो, सबसे पहले मैं क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहा हूँ। साथ-साथ क्या है, मेरे पहले धर्मपत्नी को सरपंच बनाई थी, उसके बाद मैं खुद जनपद सदस्य बना था, फिर मैंने सरपंच फिर बना और सरपंच संघ के अध्यक्ष रहा, रायपुर जिला सरपंच संघ अध्यक्ष रहा और दिल्ली में भी राष्ट्रीय सरपंच संघ का उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं काफ़ी सरपंचों की मदद करता था, एसडीएम कार्यालय में, तहसील कार्यालय में, मुख्य कार्यपालन पदाधिकारी में, जिला पंचायत में, सीओ में, कोई भी उन लोग का समस्या रहता तो मेरे को बताता था। तो हमेशा उन लोग के लिए मैं लड़ाई लड़ता था संघ के माध्यम से, क्योंकि हमारा एक ही काम है, सरपंच को लेके आगे बढ़ना, यही मेरा जीवन में हमेशा रहा है। दूसरी बात, जिला पंचायत जब लड़ के आया मैंने, तो चुनौतियाँ बहुत था। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बड़ी-बड़ी पार्टी रहता है, उन लोग अपने बड़े नेता के नाम को लेके अपने प्रचार प्रसार किया। हम अपने व्यक्तित्व पहचान के संबंध में हमने चुनाव लड़ा, कठिन सामना में करके हमने बहुत संघर्ष करके ये चुनाव निकाले हैं और जनता के बीच में हम लोग सिर्फ काम की बात करते थे, लोक नीति की बात करते, राजनीतिक बात नहीं करते थे हम लोग। लोक नीति का पहला मुद्दा था, हम लोक नीति रखेंगे, विकास की बात करेंगे, काम की बात करेंगे। समस्याएं गांव में छोटी-छोटी रहता है, जैसे कि नाली, रोड, बिजली, स्वास्थ्य, यही समस्या गांव में रहता है और उसके बीच में हम बैठ के वो समस्या को हल करने के लिए हमने उन लोग के बीच में वादा किया हुआ है और उसके लिए हम खरे उतरेंगे। सरकारी योजनाओं कहीं न कहीं गाँव तक नहीं पहुँच पाती है, उसको लेके आपकी क्या रणनीति है? यही दोनों सरकारी योजना को जो अभी प्रदेश में हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार है, सरकार के बहुत सारी योजनाएं हैं, हर व्यक्ति तक के पहुंचाना हमारा प्राथमिकता है और उसके पर पहुंचाएंगे। महिला सशक्तिकरण को लेके किस प्रकार की योजना है? महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे मतारी योजना का भी चल रहा है सरकार में, जो छूटी हुई महिलाओं को है उसके नाम में जोड़ना, महिलाओं लोग को समूह के माध्यम से उन लोग को जो शासन के, जैसे कि महिला समूह बना है, जैसे कई लोग तालाब की मछली पालन करना चाह रहे हैं, कोई व्यवसाय पालन कर रहा है, व्यवसाय कर रहे हैं, तो हम लोग निश्चित महिलाओं के साथ में विकास के प्रति उन लोग के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे। युवाओं गाँव में देखा जाता है कि युवाएं जो है वो नशे की ओर ज़्यादा अग्रसित रहते हैं, तो इसके लिए क्या योजना है? देखो, नशे सरकार नहीं पिला रही है, सरकार एक जगह खुला हुआ है, मगर हम लोग उसके पेरेंट्स लोग से भी निवेदन करते हैं
कि अपने बच्चे को कैसे रखना है, कौन से दिशा में जा रहे हैं। आजकल के बच्चे को मैं आग्रह करता हूँ कि काम और पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर पढ़े हुए बच्चे हैं, आज वो भी बुरी आदत संगत के कारण से बिगड़ रहे हैं। रात के काफ़ी देर तक मोबाइल में चौक चौराहे में बैठ के हंसी मजाक अपने दोस्तों के साथ गप्पा सप्पा करते, उससे सावधानी रहे, नशा मुक्तों से सावधानी रहे। आने वाला उसका उज्जवल भविष्य रहेगा अगर इनसे दूर रहे तो। वर्तमान में रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष जो है जो कि बने वो भाजपा के हैं, जिसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका देखी जा रही है। इस चीज को आपको कैसे देखते हैं? देखो, 16 सदस्य निर्वाचित होकर पूरा रायपुर जिला पंचायत में आते हैं और कहीं ना कहीं हम, पहले तो मैं कांग्रेस का था और कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, दूसरे को अधिकृत किया था, तो मैंने निर्दलीय के रूप में लड़ा था। और जीत के आने के बाद हमारे क्षेत्र के बड़े नेता उसकी इशारे में मुझे निष्कासित किया, पुत्र मुँह के चलते मुझे निष्कासित किया। मैंने दीपक बैद जी को, भूपेश बघेल जी को, प्रदेश के जिला कांग्रेस कमेटी उद्धव प्रताप जी को, मेरे जिससे संबंध मेरे कई विधायकों से किया, मेरे को निष्कासित क्यों किया है। मेरे एक सवाल नहीं पड़ा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता को जोड़ना की बात करते हैं, मत जोड़ नहीं रहे और जोड़े हुए व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखा रहे। और मैंने विष्णुदेव सरकार, नरेंद्र मोदी के प्रभावशील उसके नेतृत्व को देखते हुए, उसका शासन को देखते हुए, उसके काम काज को देखते हुए फिर मैंने भी मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके अपना सही व्यक्ति को वोट दूँ और गांव में, शहर में, प्रदेश में और अपने भारत देश में पूरा डबल इंजन की सरकार बने। और हम तो ट्रिपल इंजन की सरकार मानते हैं कि ग्राम पंचायत पूरा उसका है। तो इस कारण विकास के काम करने के लिए भाई नवीन अग्रवाल को अध्यक्ष के लिए हमने वोट दिया। भाई हमारे छोटे भाई गांव से लगा पास कर संदीप यदु को उपाध्यक्ष के लिए हमने वोट दिया। यही हमारा वोट हमारा सही व्यक्ति पर जाए, यही हमारा। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस जीत के श्रेय मैं मेरे क्षेत्र ग्राम 9 के पूरी जनता को देना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं जीता, उन लोग जीता है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम जनता से, मैं उसका सेवक हूँ, कोई नेता नहीं हूँ और उसके लिए काम करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँ। सुख दुख उसके लिए दरवाज़ा मेरे कॉलर का हमेशा खुले रहेगा। मैं कोई राजनीतिक पार्टी की भेदभावना नहीं रखूँगा। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वो देवतुल्य मतदाता है, उन्हें आशीर्वाद दिया है तो मैं सबके निष्पक्ष उन लोग के काम करूँगा। ये मेरा जिला पंचायत सदस्य में जो आशीर्वाद दिया है और मैं उन लोग का हृदय से आभारी हूँ। उन लोग को मैं ऋणी रहूँगा जो मुझे इस पद पे बैठाया है।